एडीजीपी और ग्वालियर संभाग के आईजी राजा बाबू सिंह से दबंग न्यूज के ग्वालियर चंबल संभाग के ब्यूरो चीफ मनोज चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव और उपाय के बारे में कई जानकारियां दी, साथ ही दबंग न्यूज चैनल की तारीफ की। ग्वालियर में हूँ, जहाँ पे ग्वालियर आईजी साहब के साथ वर्तमान की स्थिति में कुछ विशेष चर्चा करें। पहले तो आपका दबंग न्यूज चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि वर्तमान की स्थिति में कोरोना वायरस पे की विकट समस्या चल रही है और उसमें लॉकडाउन ओपन भी होने वाला है, उस पर आपका क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम सभी के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने, प्रशासन के सामने। एक नई तरह की जो जीवन पद्धति थी, सबको कहा गया कि आप घरों के अंदर रहिए। लोगों ने नए तरह का कंडीशनिंग की, अंदर रहे, बड़ा सपोर्ट किया और बाहर नहीं निकले। नई तरह आपने देखा कि उससे बहुत सारे फ़ायदे हुए। नेचर ने अपने को रिक्लेम किया, जो है वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं जो बाहर आए। आपने देखा नए जीव जंतु पनपे, हवा एयर ज़्यादा क्लीन हुई, पानी ज़्यादा साफ हुआ। अब ज़रूरत है कि हम एक न्यू नॉर्मल को स्वीकार करें। पोस्ट कोविड-19 में हम रहना सीखें, हम डिस्टेंसिंग बना करके रखें। इवन कुछ दूसरे जो कार व्यवहार हैं, हमें ट्रेन में सफ़र करना है, प्लेन में सफ़र करना है, वहाँ भी हमको क्यू में खड़े होना होगा, डिसिप्लिन तरीके से हमको डिस्टेंस बना करके खड़ा होना होगा। फिर जब कहीं से बाहर आ रहे हैं तो हाथ धोना होगा, सैनिटाइज करना होगा। फिर अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। हमको विटामिन सी वगैरह के जो चीज़ें हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, हरा मिर्च है, टमाटर है, उसको ज़्यादा अपनी डाइट में लें। तो हमको ये नए तरीके से जीवन जीना सीखना होगा। जैसा कि आपका शुरू से काफ़ी अनुभव है और आप है ना, ये जॉब के साथ साथ आप प्राकृतिक उस पर भी काफ़ी शोध करते रहते हैं, धर्म के उसमें भी लगा। तो क्या ये समझा जाए कि जो पुरानी संस्कृति है उसको एक अब जो शुरू से कर रहे थे वहाँ कहीं ना कहीं कमी आई थी, तो वो प्राकृतिक संस्कृति का एक बार अपना पुनः उत्थान हुआ, वो मानना ही पड़ेगा। देखिए, हमारी जो वैदिक संस्कृति है और हमारा जो वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत रहा है और प्रकृति के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में जीने की जो हमारी बहुत पुराना वैदिक संस्कृति रही है, उसके बहुत सारे फायदे थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम नेचर को कम से कम क्षति पहुंचा करके जीवन जिए। ये समस्याएं क्यों पैदा हुई? समस्याएं इसलिए पैदा हुई कि हमने जो नेचर और ह्यूमन बींग्स का सिम्बायोटिक रिलेशन था वो ख़त्म कर दिया और हमने एयर पॉल्यूशन कर दिया, वाटर पॉल्यूशन कर दिया। जैसे आप फार्मिंग को समझ लीजिए, फार्मिंग को हम माइनिंग की तरह ले रहे हैं कि माइनिंग करना है, दोहन करना है ज़मीन का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी फार्मिंग ऐसी होना चाहिए कि हम नेचर के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना करके रहें। हम हर अपने एक्टिविटी से, जैसे हर साल हम फार्मिंग करते हैं तो सॉइल हेल्थ को, मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव करें, रीजनरेटिव फार्मिंग करें। अब नया कॉन्सेप्ट आया है एग्रो फॉरेस्ट्री की, लेयर फार्मिंग की, पर्मा कल्चर का। तो इसको हमको पुराना अख्तियार करना होगा। वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वर्षा जल संचयन करना होगा। और ये जो लाइव स्टॉक है उसका भी, लाइव स्टॉक अब आज क्या हो गया है, लाइव स्टॉक क्या है, हमारे लिए बर्डन हो गया है। इतना नंबर बढ़ गया है पशुओं का, जो है अन्ना प्रथा बुंदेलखंड में कहते हैं कि सब स्ट्रे कैटल घूम रहे हैं, पेस्ट एनिमल हो गए हैं। जबकि एक दो मैं वीडियो देख रहा था कि अगर हम होलिस्टिक मैनेजमेंट करें, प्लांट ग्रेजिंग कराएं इनकी लाइव स्टॉक की, जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, उस 100 एकड़ ज़मीन के वो 11 खाने बना ले, 11 सेक्शन बना ले, 10 सेक्शन बना ले, 10-10 एकड़ के, और 1 महीने ग्रेजिंग कराए जो है 10 एकड़ वाले पीस ऑफ लैंड में, फिर उसको बंद कर दे, फिर पूरे जानवरों को दूसरे सेक्शन में डाल दे। इस तरह करके तो बाकी जो 11 महीने हैं उसको 10 एकड़ जो पीस ऑफ लैंड है उसको रिलीफ मिल जाएगी, उसको वहाँ पे रीजनरेट होने का टाइम मिलेगा। तो आप देखना वहाँ की घास दोबारा रीजनरेट हो जाएगी। बेसिकली नेचर, जब मनुष्य ने इंटरवेंशन नहीं किया था, छेड़छाड़ नहीं किया था, अपनी प्राकृतिक दशा में था,
तो जंगल तो अपने आप उगता था, इतना घना जंगल था। जब से हमने ह्यूमन इंटरवेंशन शुरू किया है, हमने पूरे जंगल काट डाले, हमने मोनोकल्चर शुरू कर दिया, बहुत सारी हमने गलत कॉन्सेप्ट्स ले आए। तो हमें ज़रूरत है अब पुनः उन्हीं जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे। कॉन्सेप्ट्स क्या थे? डाइवर्सिटी इज द की। एक छोटे से एरिया में बहुत सारी वैरायटी के, बहुत सारी स्पेसी के पेड़ लगे हों, जैसे जंगल में होता है। एक जापानीज एनवायरमेंटलिस्ट है मियावाकी, उसने ये सिस्टम दिया है कि आपका जो छोटा सा एरिया, उसमें सैकड़ों स्पेसी के पेड़ लगे हों जंगल की तरह। मोनोकल्चर मत करिए, आपने 2 एकड़ में 10 एकड़ में एक ही तरह का लगा दिया, सागौन लगा दिया, ये बैड पद्धति है, ऐसा नहीं करना। आपको डाइवर्सिटी इज द की, डाइवर्सिटी लाइए। और फिर कोशिश ये करना चाहिए कि जो उस एरिया की ह्यूमन इंटरवेंशन से पूर्व जिस तरह की बायोडाइवर्सिटी थी, इस तरह का इकोसिस्टम था, उसको दोबारा बहाल करें। आपके हर फार्मिंग प्रैक्टिसेस से सॉइल हेल्थ जो है, मिट्टी की हेल्थ, उसको दोबारा रिस्टोर हो, सॉइल में कार्बन वैल्यू बढ़े, ह्यूमस बढ़े। आपने देखा कि कैश क्रॉप लोगों के यहाँ होती है, गेहूँ होता है, सरसों होता है, इसके बाद खेत नंगे पड़े रहते हैं, एक्सपोज्ड सॉइल रहती है, वो डेजर्टिफिकेशन होता है, उसमें क्या डस्ट बनती है। और फिर जब बारिश होती है तो जो पानी गिरेगा, जो हॉट हो चुकी होती है वो, तो वेपराइज हो जाती है और उसका रन ऑफ बहुत होता है, बह के निकल जाता है। न केवल पानी बह के निकल जाता है, बल्कि ऊपर का जो टॉप सॉइल है उसका इरोजन हो जाता है। और अगर उसमें आपने कवर ग्रास लगा रखी है, तो वो उन जो घास की जड़ें उनके बड़ी गहरी जाती हैं, उनके थ्रू पानी, वर्षा का पानी जमीन के अंदर जाएगा, इनफिल्ट्रेट होगा। फिर अगर कवर क्रॉप लगी है, जो दो कैश क्रॉप के बीच का गैप के साथ टाइम होता है 3 महीने 4 महीने का, तो उसमें ये जो पौधा होता है, ग्रास होता है, ये जो सनलाइट और ये जो पानी है, इन दोनों को मिलाकर के शुगर बनाता है अपने लिए। और उस शुगर का जो बचा हुआ भाग हो जड़ों से, उसे कहता है रूट एक्सुडेट्स, जमीन में लिक्विड कार्बन डालता है, दोबारा कार्बन फिक्स करता है। तो ये हमारी पुरानी पद्धति थी, रीजनरेटिव पद्धति थी। ये नेचर के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना करके जीने की पद्धति थी, उसको हम भूल गए हैं। तो यही मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ, स्पीच देता हूँ, युवाओं से बोलता हूँ, किसानों से बोलता हूँ कि आप हेल्दी प्रैक्टिसेज को बहाल करिए। हेल्दी प्रैक्टिसेज, जो लिविंग प्रैक्टिसेज है, उनके साथ जीवन जिए, तभी आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। पुलिस काहे के लिए है? समाज में सुरक्षा और सिक्योरिटी लाने के लिए। तो समाज में सुरक्षा सिक्योरिटी तभी होगी ना जब समाज स्वस्थ होगा, जिंदा होगा। जब समाज नहीं बचेगा तो किसको हम सिक्योरिटी देंगे? इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को जागरूक करना, सेंसिटाइज करना, अवेयर करना, नए तरीके की लाइफ स्टाइल के प्रति। नए तरीके की लाइफ स्टाइल है नेचर के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना के जीना, नेचर को कम से कम क्षति पहुंचा करके जीना, वर्षा जल संचयन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, हवा को, पानी को पॉल्यूट ना करना। ये सारी स्थितियाँ पीछे आप देखना होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो लास्ट प्रश्न है। आपसे मैंने 1 साल पहले करीबन लगभग एक इंटरव्यू लिया था और आपने बात बताई, उसमें एक टॉपिक आया था कि है ना, अगर हम नहीं सुधरे तो कुछ सालों में उसमें कोई ऐसी बीमारियाँ वो आएंगी कि जिसका आप है ना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे को लगता है शायद आपकी वो भविष्यवाणी साथ में। आपने अभी क्या देखा? कोविड-19 में क्या देखा? आप अगर बहुत ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, उसके स्पेस को, दूसरों के स्पेस को इंक्रोच अपॉन करेंगे, तो फिर अपना नेचर का हीलिंग प्रोसेस है, रिपेयरिंग करने का सिस्टम है। आपने देखा पिछले 4 महीने के दौरान नेचर ने अपने आप को हील किया। हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो गया था, हर चीज़ शट डाउन हो गया था। और ऐसे पक्षी जो पता नहीं कहाँ चले गए थे, दोबारा लौट आए, जानवर लौट आए। तो नेचर का अपना हीलिंग प्रोसेस है, नेचर तो हील कर लेगी। नेचर इज अ ग्रेट लेबलर, वो किसी को नहीं छोड़ती। तो हमको ज़रूरत है कि हम नेचर का सम्मान करना सीखें, पर्यावरण का संरक्षण करना सीखें, पर्यावरण का सम्मान करना सीखें, और ह्यूमन बीइंग्स और नेचर का एक जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, सेक्रेड रिलेशन है, उसको बहाल करें, उसके साथ जीना सीखें। और यहाँ पे सभी के लिए स्पेस है। लिव
एंड लेट लिव, जियो और जीनल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।